हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड बहुत सारी खबरों को कवर करना है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले फॉर्मेलिटी के साथ कि अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है। तो अमेरिकन बाजार में 0.5% के आसपास की तेजी देखने को मिले, 233 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है। बीच में तेजी लगभग 350 पॉइंट तक भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी, बट आप देख सकते हैं ऊपर से अच्छा खासा करेक्शन गिरावट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं क्या है, 233 मतलब वही 250 पॉइंट के आसपास की तेजी फिलहाल तो देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें नैस्डैक की, तो नैस्डैक में हम कह सकते हैं नियर बाय 1% की फिलहाल तो हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है, थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन अमेरिकन बाजार में नजर आ रहा है। हमारे एडीआर क्या कर रहे हैं, तो आईसीआईसी बैंक का एडीआर आप देख सकते हो 1.5% ऊपर है। इन्फोसिस के एडीआर की बात करें तो 0.3 ठीक है, ऊपर ही है। एचडीएफसी बैंक के एडीआर की बात करें तो 1.25% की तेजी। विप्रो के एडीआर की बात करें तो लगभग 1% के आसपास डाउन। एंड डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर की बात करें तो नियर बाय 1% की तेजी के करीब जाते हुए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशन लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, वेल्सपन के बहुत सारे कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी। हम स्पेशलिटी सॉल्यूशन की बात करें तो आज देख सकते हो 11.5% की तेजी देखने को मिल चुकी है, और इसके पीछे का रीजन है भेल। BHEL की ओर से इन लोगों को 117 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग्स बढ़ेंगे, ग्रोथ आएगी तो शेयर के प्राइस में भी तेजी आएगी। तो यही सबसे बड़ा खेल होता है दोस्तों कि किसी भी बिजनेस में, मतलब बिजनेस आना, बड़ा पैसा मिलना, ये एक बहुत ही अच्छा खासा तेजी के और स्टॉक को लेके चला जाता है। देन हम लोग बात करेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्री। कैसी है कंपनी, एफएमसीजी सेक्टर वाली कंपनी है, 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और जैसे कि आपको बताया बड़ी कंपनी 5 साल में डबल के हिसाब से चलना चाहिए। तो समहाउ आप देख सकते हैं चीज़ें मैनेज होते हुए देखने को मिले। 5 साल में 93-94% के रिटर्न्स नजर आ रहे हैं, मतलब डबल के पास तो जाते हुए देखने को यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मिल चुका है। सो ब्रिटानिया इंडस्ट्री की बात करें तो दोस्तों, कोलकाता से रिलेटेड हम लोगों को एक खबर देखने को मिलेगी। कोलकाता में हम लोगों को इनका एक बिस्किट यूनिट देखने को मिलता था, जहाँ पे 150 लोग काम करते थे। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने डिसीजन लिया है कि वो उसको यहाँ पे क्या करने वाले, क्लोज करने वाले हैं। एंड जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे रहेंगे उनको VRS मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत पैकेज यहाँ पे ऑफर यहाँ पे किया जा चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इन्फोसिस 0.5% आज के दिन यहाँ पे डाउन है। सो इन्फोसिस से रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा हम लोग को डील यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुका है। एक मैसिव डील यहाँ पे सिक्योर करते हुए इन्फोसिस देखने को मिल चुकी है। किस चीज़ के चलते, IKEA तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है, उन्हीं के साथ हम लोग को ये डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। लगभग 5 साल के आसपास ये एग्रीमेंट वाली डील उन्होंने साइन यहाँ पे की है। तो जितना ये डील साइन होगा उतना ही अच्छा है, आप सभी लोगों को पता है, पैसे आते रहेंगे। सेम वही फॉर्मूला, डील होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग्स बढ़ेंगे तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे रेमंड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने बाय डिफॉल्ट क्या आ जाता है, यस, कोट वाला, मतलब टेक्सटाइल वाली कंपनीज हमारे सामने यहाँ पे आ ही जाती है, ठीक है। बट रेमंड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें और भी अलग अलग बिजनेसेस देखने को मिलते हैं। रियल एस्टेट में भी रेमंड एग्रेसिवली काम करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड आज के दिन की जो तेजी है रेमंड में जो देखने को मिल चुकी है, उसके पीछे का रीजन है NCLT बोले तो कोर्ट। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया दोस्तों कि इनको डीमर्जर यहाँ पे करना था, अमालगमेशन यहाँ पे करना था। तो इसी चीज़ का चलते अप्रूवल चाहिए कोर्ट का, तो कोर्ट ने फाइनली इनको यहाँ पे अप्रूवल यहाँ पे दे दिया है। तो जैसे अप्रूवल आ गया तो हम लोग को अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पे रेमंड में मिल चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे आज के दिन का गिरावट वाला स्टॉक। अभी तो नेट गिरावट 5.5 कितना है, 5% के आसपास देखने को मिले, बट एक्चुअल गिरावट दोस्तों 5, 5.25, 5.5% से भी ज़्यादा हो चुकी थी। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों गिरा है, तो दोस्तों बैंक ने यहाँ पे कॉमेंट्री दी है कि पहले उन्होंने जो ग्रोथ से रिलेटेड फोरकास्टिंग दी थी, लोन से रिलेटेड, वो उन्होंने चेंज कर दी, और जो नया फोरकास्टिंग उन्होंने सामने रखा है उसमें उन्होंने कहा है कि मतलब लोअर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। पहले जो उन्होंने बात बोली थी उससे कम परफॉर्मेंस उन्होंने गाइडेंस, ग्रोथ गाइडेंस यहाँ पे देके रखी हुई है। सो जैसे ये चीज़ें देखने को मिल गई तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। इससे कोई बैंक खत्म नहीं होती है भाई, बिजनेस की बात बोली तो कभी प्लस कभी माइनस, ये चीज़ें चलती रहती है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो कुछ कंपनी ऐसी थी जिनके ऊपर आज के दिन फोकस रखने वाले थे। उसमें से एक थी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, GRSC की बात करें, इनको एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर यहाँ पे मिला था। कल के दिन हम लोगों ने इस न्यूज़ को आखिरी वाले इसमें कवर भी किया था, और इसी चीज़ के चलते गैप अप शानदार हुआ। एंड उसके बाद 6.5% के आसपास की नेट तेजी के साथ GRSC क्लोज होते हुए देखने को मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो LNT से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑर्डर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो LNT की जो एक आर्म है, सब्सिडरी है, ठीक है, पावर वाली, तो इनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखने को मिल चुका है। 185 मेगावाट का सोलर प्लांट से रिलेटेड हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है विद द बैटरी स्टोरेज सिस्टम, कहाँ पे, बिहार में। एंड अगर हम लोग बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, उसका रेंज रहेगा समवेयर अराउंड 1000 से लेके 2,500 करोड़ के आसपास। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है। बट अगर हम लोग LNT की बात करें, LNT के लिए 1000-2,500 करोड़ कोई बड़ी बात यहाँ पे है नहीं। इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो 4
लाख करोड़ से भी ज़्यादा की इनके ऑर्डर बुक देखने को मिल जाती है। ठीक है, मतलब डेली बेसिस की बात करें, डेली 1000-2000 करोड़ कुछ ना कुछ तो ऑर्डर इनको यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो काफ़ी बड़ी ये कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, 5 साल में डबल के हिसाब से इसको देखा जाता है। 127% के रिटर्न है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे कंपनी ने लेफ्ट टू राइट काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए। एंड भाई ये भी कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। इसका भी अगर आप बोनस हिस्ट्री देखोगे, बोनस स्प्लिट, तो काफ़ी बड़ा बोनस स्प्लिट है। शायद से 10 बार तो इन्होंने भी शायद से बोनस यहाँ पे देके रखा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को मल्टीबैगर रिटर्न्स नहीं दिए, इसने भी मल्टीबैगर रिटर्न देके रखे हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट। तो ये स्टॉक 13% भागते हुए देखने को मिल चुका है। इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कितने का, 150 करोड़ का। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट अगर देखा गया तो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट इनको मिला है, तो दोस्तों जेल, न्यू डिस्ट्रिक्ट जेल हम लोग को ये फॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगे, बिल्ड करते हुए देखने को मिलेंगे। इससे रिलेटेड 152 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इनको यहाँ पे मिला है। सो इसी चीज़ के चलते आरपीपी इंफ्रा हम लोग को अच्छे तरीके से भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जैसे मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड खास करके स्टॉक्स अगर आप रडार के ऊपर रखोगे तो भी आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को, देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो टैक्स सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई खबरें आती रहती है। अगर आने वाला जो बजट रहेगा वो इसी चीज़ के चलते सबसे ज़्यादा फोकस में रहेगा। बहुत सारे खबरें हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ये टैक्स लग सकता है, वो टैक्स घट सकता है, इनकम टैक्स में ये रिलीफ आ सकती है, एफएनओ के ऊपर इतना टैक्स लग सकता है। एनीवेज जो भी सच रहेगा वो तो हम लोग को जुलाई में बजट के इसमें वो सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, बट फिलहाल तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स रिलीफ की जो बात की जा रही है उसमें शायद से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है दोस्तों, वो शायद से यहाँ पे बढ़ाने की बात यहाँ पे की जा रही है, जिसके चलते आपका टैक्स कम निकल कर आएगा अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। ये भी चर्चा हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सो एक और खबर फिलहाल तो जुड़ते हुए देखने को मिल चुकी है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे जीएसटी काउंसिल की बैठक हम लोगों ने देखी थी, तो इस चीज़ के चलते आईआरसीटीसी फोकस में था। इसके लिए एक अच्छी खबर देखने को मिली। अच्छी खबर तो थी, आप देख सकते हैं गैप अप भी बहुत अच्छा हुआ, बट उसके बाद हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होके स्टॉक नीचे आया है। बट ठीक है, लॉन्ग टर्म में इसका फायदा यहाँ पे जरूर इनको मिल जाएगा। डेल्टा कॉर्प की बात करें, जैसे कि आपको पता ही है, ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग की बात करें तो उन्होंने तो कंसिडर भी नहीं किया कि यहाँ पे 28% का जीएसटी का क्या करना है, रेट्रोस्पेक्टिव का क्या करना है करके। और आज एक्सपेक्टेड था कि डेल्टा कॉर्प के शेयर में तो गिरावट के साथ ही शुरुआत होगी। तो आप देख सकते हो जो गैप डाउन यहाँ पे हुआ था वो काफ़ी बड़ा हुआ था, 5-5.25% के आसपास हुआ था, इनफैक्ट मोर देन दैट। एंड उसके बाद थोड़ी सी बाइंग नीचे से देखने को मिली एंड ओवरऑल जो क्लोजिंग हुई है 3.5-4% के आसपास की नेट गिरावट के साथ ही क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल चुकी है। देन हमारा और एक फोकस था किसके ऊपर, तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स के ऊपर। तो फर्टिलाइजर स्टॉक से रिलेटेड भी एक उम्मीद थी कि 5% का जीएसटी उसको सरकार हटाकर एग्जेम्प्ट कर देंगे, जीरो कर देंगे। हालांकि सरकार ने इस सिफारिश को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया है। उन्होंने यहाँ पे जीओएम के पास वापस प्रस्ताव भेजा है कि आप एक बार वापस रिविचार कीजिए। मतलब जीओएम ने ही बोला था काउंसिल को कि 5% का जीएसटी को जीरो किया जाए, उनको वापस बोल रहे कि एक बार वापस देखो भाई, 5% का जीरो करना जरूरी है क्या, 5% का जीएसटी ठीक लगता है। सो जैसे खबर यहाँ पे सामने आ गई, आप देख सकते हैं आज जो फर्टिलाइजर वाले स्टॉक है मैक्सिमम स्टॉक में हम लोग को लाल निशानी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। हालांकि अगेन कहना चाहूंगा यहाँ पे कुछ तो उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है, बट ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग की बात करें यहाँ पे तो कोई उम्मीद की किरण नजर भी नहीं आ रही। बिकॉज खुद फाइनेंस मिनिस्टर को ही पूछा गया कि ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग का क्या, उन्होंने बोला कि हम लोगों ने इसकी तो चर्चा भी नहीं की है। सो यहाँ पे उम्मीद रखना मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ खास यहाँ पे होने वाला तो है नहीं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट यहाँ पे होता रहेगा, ये चीज़ समझ में यहाँ पे आ रही है। एफएसडीएस एक्टिविटीज की बात करेंगे, डीआईएस ने तो लगभग 820 करोड़ का माल बेचा है, एफआईएस की बात करें तो 650 करोड़ का माल बेचा है। सो दोनों ने आज के दिन की बात करें नेट बिकवाली यहाँ पे करके रखी हुई है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आज के दिन हिंदुजा ग्रुप भी फोकस में यहाँ पे था। ठीक है, हिंदुजा ग्रुप से रिलेटेड जो खबरें देखने को मिली थी, काफी खराब खबर देखने को मिली थी। ऑब्वियसली बिजनेस से रिलेटेड कोई खबर यहाँ पे नहीं थी कि बिजनेस में कोई गड़बड़ी हुई करके, बट हाँ फिर भी एक मॉरल लेवल की अगर हम लोग बात करें, इतना अरबों खरबों का ग्रुप एंड जिस प्रकार की खबरें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है, इस चीज के चलते स्विस का जो कोर्ट था उन्होंने उनको 4 से 4.5 साल की यहाँ पे हिंदुजा ग्रुप के जो 4 बड़े मेंबर्स हैं उनको सजा यहाँ पे सुनाई है। ठीक है, इसके लिए तो उन्होंने अपर कोर्ट में भी यहाँ पे अपील यहाँ पे किया। वो सारी चीज़ें चलती रहेगी, वो तो अधिकार रहता है हर किसी का, बट जो चीज़ें देखने को मिलेगी इस चीज़ के चलते जो हिंदुजा ग्रुप के 5 स्टॉक्स थे वो आज रडार के ऊपर थे। ठीक है, तो शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वो यहाँ पे बिकवाली के साथ ही हम लोग को देखने को मिली। उसके बाद बिकवाली का अच्छा खासा फायदा उठाया गया एंड इस चीज़ के चलते अशोक लेलैंड में रिकवरी देखने को मिल गई। देन उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एसजीएस में भी सेम गिरावट के साथ शुरुआत हुई, बट बाद में गिरावट में भी यहाँ पे बाइंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिली। देन अगर हम लोग बात करें इंडसइंड बैंक, यहाँ पे जो गिरावट है 2.5% के आसपास देखने को मिली, बट एक्चुअल गिरावट 4-4.5% तक गई थी, बट नीचे से वापस बाइंग होते हुए देखने को मिली। ठीक है, तो बाकी के जितने भी स्टॉक है इनमें सेम पैटर्न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था कि गिरावट के साथ शुरुआत हुई, बट बाद में थोड़ी बहुत रिकवरी के साथ ही उन्होंने क्लोजिंग यहाँ पे दी है। सो जैसे कि आपको बताया था लॉन्ग टर्म के ऊपर इसका इंपैक्ट हम लोग को इतना देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज बिजनेस लेवल पे चीज़ें तो अभी तक सामने यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं आई है। बट येस, जो एक्चुअल में बाकी अगर हम लोग बात करें, जो परफॉर्मेंस की अगर बात करें, जिस हिसाब से न्यूज़ यहाँ पे सामने आई है वो काफ़ी दुखद हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। देन बात करेंगे
मैप माई इंडिया, तो आज आप देख सकते हो जो लगातार 2 दिन से भाग रहा था, तो आज इनकी तेजी के ऊपर लगाम लग गया। 5% की गिरावट देखने को मिल गई, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। इरेडा की बात करें तो 1% की तेजी देखने को मिली। इसके लिए 2 अच्छे खबरें देखने को मिली थी। एक तो 1500 करोड़ का फंड रेजिंग एंड प्लस फुटसी में इनकी एंट्री यहाँ पे हो चुकी थी, तो एक अच्छी खबर थी। देन टाटा टेक की बात करें, इन्होंने भी 1000 को वापस आज के दिन हाई लेवल पे टच किया था। क्लोजिंग वापस हम लोग को 1000 के नीचे देखने को मिले, बट रिकवरी के चांसेस थोड़े बहुत देखने को मिल रहे। एंड जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात करें तो इसका भी फुटसी में एंट्री हो चुका है। इसी चीज के चलते 4.5% की तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट खबरें थी सारी कवर कर ली। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।